जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, स्वागत है आप सभी का खास श्रृंखला जिसका नाम है भगत सिंह का मुकदमा। और भगत सिंह का मुकदमा इस श्रृंखला में हम लोग देख रहे हैं कि भगत सिंह और उनके बाकी सभी साथी अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो इस भूख हड़ताल में हमने पिछले कुछ हिस्सों को देखा था। इसमें देखते हैं कि और कैसे कैसे लोग उपाय कर रहे थे और किस तरह से कष्ट सह रहे थे, कितना दर्द झेल रहे थे। जो अभियुक्त थे लाहौर एक्शन में, इस लाहौर केस में, उसमें एक थे अजय घोष। अजय घोष ने अपने संस्मरण लिखे हैं और उसमें उन्होंने यह वर्णन किया है कि अनशन के दौरान वो क्या क्या करते थे और बाकी लोग क्या करते थे। तो अजय घोष जो लिखते हैं, जो बताते हैं, बाकी दूसरे साथियों ने भी उनकी इन बातों की पुष्टि की है अपने अपने अलग अलग संस्मरणों में। तो मिला जुला करके हम लोग चलेंगे। अजय घोष के बारे में चर्चा करें तो उनकी खुद की लिखी हुई बात है और जिस बात की पुष्टि दूसरे साथियों ने की है उसकी। क्या वो करते थे कि दूध जब डॉक्टर जबरदस्ती पटक के पिला देता था, मन से तो कभी किसी ने पिया नहीं, तो जबरदस्ती पटक करके दूध पिलाया जाता था। तो दूध जब पटक करके पिला दिया जाता था तो अजय घोष के पास क्या उपाय था कि वो एक दो मक्खी पकड़ करके निगल लेते थे और मक्खी निगलने के बाद फिर पूरा उल्टी कर देते थे। दिलचस्प ये है कि धीरे धीरे जेल के अधिकारियों और डॉक्टरों को भी लगा कि आखिर ये उल्टी कैसे कर देता है, बाकी सभी नहीं कर रहे, ये उल्टी कर दे रहा है। तो गौर से उन पर नजर रखी जाने लगी दूध पिलाने के बाद और अधिकारियों ने पकड़ लिया कि अच्छा ये उपाय करता है कि दूध पीने के बाद ये मक्खी निगल लेता है और फिर मक्खी निगलने के बाद पूरा उल्टी कर देता है। तो अब क्या किया, जेल के बाकी सभी कर्मचारियों को हिदायत दी गई कि अजय घोष के बैरक में कोई मक्खी नहीं जाएगी और इनके पूरे बैरक को इस तरह से रखा गया कि उसमें सचमुच कोई मक्खी नहीं जा सके। ये मक्खी वाला एक बार इन्होंने भी उपाय आजमाया था, सुखदेव ने भी। हालांकि बाद में वो मक्खी निगलने के बाद भी एक दो बार वो उल्टी नहीं कर सके तो उन्होंने फिर इसे छोड़ दिया। अजय घोष ने ही और अधिक मार्मिक और दर्दनाक प्रसंग लिखा है इस मामले में। अंग्रेजों ने ये किया कि एक बार पानी की जगह दूध के घड़े रखवा दिए कि ये लोग इतना अधिक प्यास से बेचैन हो शायद और दूध पीने को लग जाए खुद ही। जिन जिन बैरकों में बंद थे ये सभी क्रांतिकारी, तो वहां पर दूध के घड़े रख दिए गए। इन लोगों की जो भूख प्यास थी, वो भूख तो थी ही लेकिन अनशन पर थे। प्यास और अधिक मारक चीज है, प्यास को बर्दाश्त करना और अधिक मुश्किल है। समय जैसे जैसे बीतता गया, एक दिन दो दिन आदमी प्यास कितना, एक तो कि खाना नहीं खा रहे हैं, पानी पर ही जीवित रहना है और वहां है दूध, तो दूध ये लोग ले नहीं सकते थे। अजय घोष लिखते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूं। और सचमुच कोई स्थिति आप सोचिए कि कोई आदमी 2-3 दिन 4 दिन अगर भूखा रहे तो उसकी हालत कैसी हो सकती है। और इन लोगों का अनशन तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त का अनशन तो 1 महीना पार कर ही चुका था, इन लोगों का भी अनशन 10 दिन 12 दिन हो रहा था। तो उस स्थिति में क्या किया जाए, अजय घोष लिखते हैं कि सबके दिमाग खराब हो रहे थे। हमने दूध का घड़ा उठाया, लगा कि अब पी लें या क्या करें। और उधर जो पहरे पर सिपाही था उसको हम लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि यहाँ से दूध वाला घड़ा हटाओ, हमें पानी दो, हमें प्यास लगी है, हम सब प्यास से तड़प रहे हैं। लेकिन वो पानी नहीं दे रहा था। जिस तरह से अजय घोष ने लिखा है, बताया है, उसे पढ़ करके, उसे जान करके करबला की जंग की याद आ जाती है, जहां यजीद के सैनिकों ने हजरत हुसैन के साथियों को पानी लेने से रोक दिया था, प्यास से तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया था। इन क्रांतिकारियों की दशा भी यही थी और ब्रिटिश हुकूमत यजीद से भी कहीं अधिक क्रूर थी। तो अजय घोष ने लिखा है कि उन्होंने घड़ा उठाया और दरवाजे पर दे मारा। पहरेदार को उन्होंने कहा था कि दूध की जगह पानी का घड़ा रखो। पहरेदार ने कहा कि नहीं, हमें आदेश है कि वहां पानी के बजाय दूध का ही घड़ा रखा जाए। तो अजय घोष ने वो घड़ा उठाया और जेल की दीवार पर, दरवाजे पर दे मारा, पूरा दूध बह गया। इसके बाद जो वहां पर और जो साथी थे, क्रांतिकारी थे, जेलों में बंद, बैरकों में बंद, उन सब ने भी
वहाँ रखे घड़े को उठाया और सभी घड़ों को दे मारा दीवार की, जेल की दीवार पर या दरवाजे पर। और उसके बाद उन लोगों की हालत खराब होने लगी। जेल अधिकारियों ने भी समझ लिया कि ये लोग किसी भी हालत में दूध नहीं पिएगा। फिर वहां पानी के घड़े रखे गए, पानी सब पीने लगे। अजय घोष लिखते हैं कि काफी समय के बाद पानी मिला, मैंने दम भर करके पानी पिया, बहुत पानी पिया, और परिणाम ये हुआ कि अचानक बहुत अधिक पानी पीने के कारण मुझे उल्टी हो गई और सारा का सारा पानी मैंने कै कर दिया। इसके बाद भी जब डॉक्टर जबरदस्ती उन लोगों को दूध पिलाते थे तो अपने अपने हिसाब से सभी लोग लड़ते थे। अपने संस्मरणों में क्रांतिकारियों ने लिखा है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसके धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गए थे। तो नाक से जब रबर की नली डॉक्टर डालता था तो खांस उस करके वो मुंह तक किसी तरह ले आते थे नली को, और मुंह में जब नली आ जाती थी तो उसको दांत से दबा करके पकड़ लेते थे। अब दूध ऊपर से डॉक्टर डाल रहा है लेकिन दूध पाइप में अंदर नहीं जाता था, दूध वहीं पर रुका हुआ है। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले द फ्रीडम के सभी समर्थकों और प्रशंसकों के लिए एक प्रेम भरा आग्रह। शिव वर्मा ने लिखा है अपने संस्मरणों में कि डॉक्टर भी इंसान को देख करके, माने आदमी के हिसाब से ये लगाते थे। कुछ लोगों की नाक जो थी वो चौड़ी थी तो उसमें जो है वो मोटी पाइप डालते थे, रबर की नली डालते थे। जिन लोगों की नाक पतली थी तो उनके लिए रबर की पतली नली डाली जाती थी। इस तरह से सरकार अपने हिसाब से इन लोगों को तोड़ रही थी, ये लोग सरकार को अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे। इसमें एक दो और खास क्रांतिकारी रहे भूख हड़ताल के दौरान, जिनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है, या जो जिन घटनाओं को जानना चाहिए। महावीर सिंह जो थे वो बहुत अधिक ताकतवर थे, पहलवानी करते थे, लगातार कुश्ती करते थे, खूब व्यायाम करते थे, तो वो काफी अधिक तगड़े थे। और जब उनके बैरक पर पहुंचता था वो डॉक्टर और वो जो सिपाही वगैरह होते थे जेल के, तो क्या करते थे कि महावीर सिंह जोर से पूरी ताकत के साथ दरवाजे को पकड़ करके खड़ा हो जाते थे। उधर से सिपाही खोलने की कोशिश कर रहा और ये दरवाजे को पकड़ करके पकड़े हुए हैं कि इसमें घुसे नहीं। और डेली का ये काम था, डेली इस तरह से होता था। वो आता था और ये पकड़ खड़े होते थे 10 मिनट 15 मिनट हर दिन उनके बैरक के बाहर सिपाहियों को जूझना पड़ता था खोलने के लिए। लेकिन वो जब तक शरीर में जितनी ताकत रही, महावीर सिंह ने इसे किया। इसी तरह किशोरी लाल थे। किशोरी लाल का ये हुआ कि देख लिए कि अब हम हार रहे हैं, दूध ये पिलाया जा रहा है, तो किशोरी लाल ने मिर्च का पाउडर फांक लिया। परिणाम ये हुआ कि पूरा उनका जो गला है वो पक गया, जख्मों से भर गया, और संभव ही नहीं था कि उसमें किसी चीज को और टच किया जाए, नली वगैरह डाला जाए। तो ये सब कारनामे कर रहे थे। सुनने में आज थोड़ा सा मनोरंजक कभी लगता है, कभी मार्मिक लगता है, लेकिन उस दर्द को भुगतना, उस यातना को भुगतना कितना मुश्किल रहा होगा ये हम लोग सोच नहीं सकते। ये हम लोगों की कल्पना से बाहर की बात है, उस दर्द को, जिस दर्द को झेला हमारे क्रांतिकारियों ने। तो साथियों, ये हम लोग देख रहे हैं कि क्रांतिकारी किस तरह से अनशन पर थे और वो क्या क्या उनके साथ हो रहा था, वो क्या कर रहे थे। ये आप श्रृंखला देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा। अभी ये श्रृंखला जारी रहेगी। हम फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।